विकास की विभिन्न अवस्थाओं में बालक का शारीरिक विकास 3 अवस्थाओं में बांटा गया है: शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। आज हम पढ़ेंगे शिशुअवस्था के बारे में, शारीरिक विकास बच्चे का। जन्म से 3 वर्ष की आयु तक संचयावस्था, जब विकास की गति बहुत तेजी से होती है। 3 से 5-6 वर्ष तक परिपाक अवस्था, जब विकास की गति धीमी हो जाती है। जब बच्चा जन्म लेता है 3 वर्षों तक बच्चे की जो गति है विकास की वो बहुत तेज़ी से होती है, और 3 से 5 या 3 से 6 वर्ष का जो बच्चा होता है उसकी गति है, विकास की जो गति है वो धीमी हो जाती है। अगर हम बच्चे की शिशुअवस्था में बालक का शारीरिक विकास में उसके स्वरूप की बात करें तो जन्म के समय बालक का शरीर है अनाकर्षक होता है। जो बच्चे हम छोटा बच्चा होता है हम उसे देखते हैं, जन्म जो शिशु होता है उसका चेहरा दिखने में इतना सुंदर नहीं होता, उसके चेहरे पे झुर्रियाँ होती हैं, तो त्वचा में झुर्रियाँ होती हैं, चेहरा फूला हुआ होता है और लाल होता है, शरीर का ढांचा असंतुलित होता है। अगर हम उसकी बात करें भार की, वेट की, जन्म के समय या संपूर्ण शिशुअवस्था में जो लड़की का भार लड़के के भार से कम होता है। जो लड़का है वो भारी होता है एज कम्पेयर टू लड़की से। जन्म के समय शिशु का भार 5 से 8 प्रौढ़ के बीच होता है। जन्म के प्रथम सप्ताह में शिशु का जो भार है 150 से 200 ग्राम तक या उससे कम होता है। अगर पहले महीने की बात करें 6 महीने के बच्चे की बात करें तो शिशु का भार 2 गुना होता है, और 1 वर्ष के बच्चे की बात करें शिशु का भार की तो वो 3 गुना होता है। प्रथम वर्ष में भार बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जब बच्चा प्रथम वर्ष होता है बच्चे का, 1 साल के अंदर बच्चे का जो भार है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। इस प्रकार अगर हम बात करें 4 महीने के बच्चे की तो 4 महीने का जो शिशु होता है उसका भार 14 प्रौढ़ होता है, और जो 8 महीने में शिशु का जो भार होता है वो 18 प्रौढ़ होता है, पौंड होता है, सॉरी प्रौढ़ बोल रही हूँ, पौंड होता है। 1 वर्ष में 21 पौंड होता है। 5 से 6 वर्ष में लगभग 40 पौंड हो जाता है बच्चे का भार। अगर हम द्वितीय वर्ष की बात करें, दूसरे साल की बात करें बच्चे की, जो शिशु का भार है केवल आधा पौंड प्रति माह बढ़ेगा। प्रथम 3 वर्षों में शिशु का भार धीर गति से बढ़ता है तथा इसके बाद विकास की गति धीमी हो जाती है। 3 से 6 वर्ष के बीच की आयु शारीरिक विकास की दृष्टि से परिपाक अवस्था का काल होती है। अगर हम उसकी बात करें साइज एंड लेंथ की, आकार की, शिशु के आकार की या उसकी लंबाई की बात करें तो धीरे धीरे आकार में वृद्धि होती जाती है। शिशु में लड़का की लंबाई लड़की से अधिक होती है। जो लड़का होता है ना, जो शिशु होता है जन्म के समय जो लड़का होता है उसकी लंबाई और उसका वेट दोनों ही लड़कियों से ज़्यादा होती है। जन्म के समय लड़का तथा लड़की की लंबाई क्रमशः 20.5 तथा 20.3 इंच होती है। जो लड़का होता है उसकी लंबाई तो 20.5 होती है और जो लड़की होती है उसकी लंबाई 20.3 इंच होती है। 3 से 4 वर्षों में जो लड़कियों की लंबाई है लड़कों से अधिक हो जाती है। 3 से 4 वर्षों में जो 3 से 4 वर्ष की जो बच्ची हैं उनकी जो लंबाई है लड़कों से अधिक हो जाती है और लड़कों की लंबाई कम हो जाती है, तथा बात कम नहीं होती वैसे लड़कियों की लंबाई ज़्यादा हो जाती है लड़कों से। और फिर बाद में क्या होता है, लड़कियों की लंबाई फिर से पीछे रह जाती है और लड़के लड़कियों से आगे निकल जाते हैं। लंबाई के मामले में देखें तो प्रथम वर्ष में शिशु की जो लंबाई है वो 10 इंच होती है और दूसरे वर्ष में जो 4 से 5 इंच बढ़ती रहती है बच्चे की जो शिशु की लंबाई। तीसरे और चौथे और 5वें वर्ष में उनकी लंबाई में कम वृद्धि होती है। ये बात तो आपने देखा होगा। 3 से 5 या 3 से 6 वर्ष तक जो परिपाक अवस्था है, जब विकास की गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। बच्चे की लंबाई भी देखते हैं। सामान्यतः 1 वर्ष में जो शिशु की लंबाई है वो कितनी हो जाती है, 27 इंच हो जाती है और अथवा 28 इंच। पहले वर्ष में क्या होता है कि
बच्चे की लंबाई 27 या 28 इंच हो जाती है और 2 वर्ष में 31 इंच से 33 इंच हो जाती है। अगर हम 5 वर्ष की बात करें तो 38 से 40 इंच तक लंबा हो जाता है या हो जाती है लंबाई। सिर तथा मस्तिष्क। नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके संपूर्ण शरीर की लंबाई का 1/4 होती है। धीरे धीरे सिर तथा धड़ का अनुपात 1:3 हो जाता है। प्रथम 2 वर्षों में सिर की लंबाई अभिवृद्धि की गति बहुत तेज होती है, परंतु बाद में यह धीमी हो जाती है। जन्म के समय शिशु का जो मस्तिष्क है उसका भार 350 ग्राम होता है, जो शरीर के भार के अनुपात में अधिक होता है। जो शिशु का भार है उसके जो जन्म होता है शिशु का उस टाइम उसके जो भार होता है मस्तिष्क का 350 ग्राम होता है और जो उसके शरीर के भार से क्या होता है अधिक होता है। यह भार 2 वर्षों तक 2 गुना हो जाता है और 4 वर्ष की आयु में भार की ये दृष्टि से इसका लगभग 800 ग्राम हो जाता है। 4 वर्ष में जो ये मस्तिष्क का भार है कितना हो जाएगा 800 ग्राम हो जाएगा। अगर हम उसकी हड्डियों की बात करें, बोन्स की बात करते हैं, नवजात शिशु की जो हड्डियाँ होती हैं वो कैसी होती है, कोमल होती हैं बिल्कुल। जो संख्या उसकी जो हड्डियों की संख्या होती है वो 270 होती है। संपूर्ण शिशु में ये जो छोटी होती हैं और लचीली होती हैं। संपूर्ण शिशु मतलब छोटा बच्चा होता है ना, जन्म से लेके 2 वर्ष या जन्म से लेके 3 वर्ष, ये तो बताई है उसने कि बच्चा शिशुअवस्था है जन्म से लेके 3 वर्ष तक, और जन्म से लेके 5 वर्ष ये बताई है शैले ने। जो नवजात शिशु है उनकी जो हड्डियाँ होती हैं वो कोमल होती हैं, उनकी संख्या हम बात करें तो 270 होती हैं। संपूर्ण शिशु में ये जो छोटी होती हैं और लचीली होती हैं, ठीक सी जुड़ी हुई भी नहीं होती। इसमें कैल्शियम फॉस्फेट तथा खनिज लवणों की सहायता से ये धीरे धीरे कड़ी होती जाती हैं, मजबूत होती जाती हैं। इसी अस्थिकरण कहते हैं या फिर दृढ़ीकरण कहते हैं। अगर हम बात करें छोटे बच्चे की दांत की या टीथ की, तो 6 महीने में शिशु के जो दूध के दांत हैं वो निकलने लगते हैं, जो अस्थायी होते हैं। 6 महीने का जो बच्चा होता है, शिशु होता है, उसके दूध के दांत क्या होते हैं, निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। वो परमानेंट नहीं होते, वो भी टूट जाएंगे कभी तो कभी। सर्वप्रथम नीचे के दांत निकलने लगते हैं। सबसे पहले बच्चे के जो नीचे वाले दांत होते हैं ना वो निकलते हैं तथा 1 वर्ष की आयु तक उसकी जो संख्या है वो 8 हो जाती है। 1 साल के बच्चे के अगर हम दांत देखेंगे तो 8 हो जाती है उनकी संख्या। 4 वर्ष की आयु तक जो शिशु है उसके लगभग सभी दांत निकल आते हैं। चार वर्ष का जो बच्चा है उसके दांत सभी लगभग आ जाते हैं। अगर हम बात करें उसके मांसपेशियों तथा अन्य अवयव की या मसल्स एंड अदर ऑर्गन्स की बात करते हैं, तो जन्म के बाद से आंतरिक अंगों का निरंतर विकास होने लगता है। इसमें जो पाचन अंग है, मांसपेशियाँ हो जाती हैं या उसकी नाड़ियाँ या स्नायुमंडल हो गया, जो उसके उत्पादक अंग हैं उनकी जो ग्रंथियाँ हैं उनका विकास होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार आंतरिक अंगों का संतुलन होता है। मांसपेशियों का जो अधिकतम विकास शेषावस्था में होता है। मांसपेशियों का अधिकतम विकास कब होता है, शेषावस्था में होता है। नवजात शिशु की जो मांसपेशियां हैं उसका भार है उसके शरीर के कुल भार का 23% या 24% होता है। बच्चे का कुल भार का 23 या 24% होता है, जो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। मांसपेशियाँ जो हैं, बच्चे की जो मांस है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। कुल भार है बच्चे का उसमें 23 से 24% होता है। फिर बात करें हम, जन्म लेते ही शिशु को श्वास लेने लगता है। जो छोटा बच्चा होता है जन्म लेते ही श्वास लेने लगता है और तथा उसके भीतर रक्त का संचार चलता रहता है। भ्रूणावस्था में जो हृदय की धड़कन है अत्यंत धीमी होती है और परंतु जन्म लेते ही वह कभी बहुत तेज हो जाता है तो कभी धीमी हो जाती है उसकी जो धड़कन है वो। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता जाता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके हृदय का आकार भी बड़ा होगा और वैसे वैसे ही वह दृढ़ होता जाएगा और हृदय की जो धड़कन है तथा नाड़ियों में रक्त की जो प्रवाह है की गति है वो मंद होकर स्थायी हो जाती है। जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसकी हृदय की गति क्या होती है, बहुत ज़्यादा तेज होती है।
6 वर्ष की आयु तक शिशु के शरीर की ऊपरी भाग का जो लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। ऊपर वाले 6 वर्ष की जो आयु तक बच्चे के ऊपर वाले शरीर का है ना, ऊपरी भाग का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। टांगों तथा भुजाओं का भी विकास अति तीव्र गति से होना शुरू हो जाता है। 3 वर्ष की जो आयु में शिशु के जो शरीर तथा मस्तिष्क में संतुलन आने लगता है। जो 3 साल का बच्चा होता है वो अपने शरीर और अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग पर क्या है, संतुलन आने लगता है। बच्चा क्या करता है, 3 वर्ष का होता है, वो चलने लगता है, खेलने लगता है, तो अपने आप में क्या करने लगता है, संतुलन करने लगता है। उसके शरीर के सभी अंग कार्य करने लगते हैं। जो उसके जो शरीर के जो पार्ट हैं वो क्या करने लगते हैं, कार्य करने लगते हैं, तथा जो हाथ पैर है मजबूत होने लगते हैं। हाथ पैर मजबूत होंगे तभी तो वो कार्य करेगा। ठीक है। शिशु अपने दैनिक गृह कार्यों में लगभग आत्मनिर्भर हो जाता है। छोटा बच्चा होता है वो 3 वर्ष का, तो वो क्या करता है, अपने जो दिन के कार्य हो गए, खाना खाना हो गया, खेलना हो गया, उठना हो गया, बैठना हो गया, या और कोई जो भी काम है छोटे बच्चे के, वो अपने आप में क्या होता है, आत्मनिर्भर हो जाता है। वो अपने काम अपने आप करने लग जाता है। 5 वर्ष की जो अंत तक अनेक शिशु पर्याप्त स्वतंत्रता को तथा कुशलता प्राप्त कर लेती हैं। 5 साल के बच्चे देखें तो वो अपना काम स्वयं कर लेते हैं। खाने का होगा, खेलने का हो गया, टॉयलेट जाने का हो गया, कुछ भी लगा लो, वो अपना काम करने लग जाते हैं। थैंक यू।